आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो एक तरह से पाकिस्तान में एल्गोरिथम्स के ज़रिए हक और सच की आवाज़ें कहें, इंडिपेंडेंट वॉइसेस, इनको दबाने की ना पिछले एक बरस से कोशिश की जा रही है और इसमें बहुत सारे चैनल्स को टारगेट किया गया। और इस जंग में आप हमारा साथ दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आपने वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम मिलकर इस जंग को जीतें और मिलकर इस जंग को लड़ें। राय साहब, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले तो बंद कमरों की बातें जो थी वो इस तरह से बाहर नहीं आया करती थी, लेकिन जिस कमरे में, जिस सेल में इमरान खान को रखा गया, वहाँ पर क्या होता है, पहले तो इसको उन्होंने सुना, परखा, देखा और फिर बयान ये बनाने शुरू कर दिए। अब एक हुकूमती शख्सियत ने 5 बड़ों के बैठने की बात की। अब ये 5 बड़े कौन हैं, मैं इसकी तफसील रखूँगा अपने सुनने वालों के सामने और फिर आपसे उसका तज्जिया भी हम जानेंगे और जो आपके पास इनसाइड स्टोरी है वो भी हम देखेंगे। और ऐसा फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट, जो बंद कमरों में गुफ्तगू हो रही है, वो दूसरे बंद कमरे जहाँ पर इमरान खान से मुलाकात के लिए उनके वकला जाते हैं, उसको सुनने के बाद एक अंदाज़ा जो है वो लगाकर एक प्लान डिवाइस किया जाता है और इस प्लान के मुताबिक कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हैविंग सेड दैट, एक स्ट्रीट मूवमेंट भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट था और एक धमकी दी गई है अब 8 फरवरी के हवाले से। क्या करने जा रही है हुकूमत 8 फरवरी को, ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट और इसके साथ साथ लंदन में शहजाद अकबर के घर पर हमले की खबर, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। राय साहब, तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ की CDF के साथ जो पार्टनरशिप चल रही है, अल्लाह इसे नज़र ना लगाए और वो रिज़ल्ट दे रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और पाकिस्तान के लिए रन्स बनते रहें। मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। हुकूमत तो लड़खड़ा रही है, मईशत को देखें, लड़खड़ा रही है, पिछले 3 बरसों से कुछ नहीं कर सके। हैविंग सेड दैट, राय साहब, कहाँ पर जाकर ये बात रुकेगी और कैसे मामला आगे चलेंगे? आपको लगता है कि मईशत इनसे ठीक होगी और जो तलाल चौधरी जो बातें कर रहे हैं? और फिर मैं चाहूँगा कि ये 5 बड़ों वाली खबर भी हमें दें। देखें हाशमी साहब, 5 बड़ी शख्सियात, उनके मिल बैठने के मुतल्लिक जो खबर है और इसमें इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या पोटेंशियल खबर हो सकती है, ये भी व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। फिर एक खुफिया रिकॉर्डिंग इमरान खान साहब से और GHQ से जुड़ी, वो भी शामिल करेंगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन पहले जो आपने बड़े मज़े का नुक्ता उठाया कि तलाल चौधरी ये कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और शहबाज शरीफ की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही है और दूर दूर तक कोई बाउलर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो कि इस पार्टनरशिप को तोड़ सके। तो हाशमी साहब, ज़रा आप इसको इस तरह से देखें या इमेजिन करें और हमारे व्यूअर्स कि अगर GHQ ये कह दे कि चलो भाई दौड़ जाओ, मैच खत्म हो गया, तो विकटा वुकटा पुट पट के लै जान, वो कह चलो जी खत्म, कोई मैच मैच है नहीं है, तो फिर केड़ी पार्टनरशिप, तो केड़ा मैच, तो केड़ी इनिंग। तो इस वक्त जो है खबरें ये आ रही हैं कि GHQ जो है वो पूरी विकेट उखाड़ने के चक्कर में है, विकटा वुकटा पुट के नाल लै जाएंगे और कहेंगे शहबाज साहब तुसी भी दौड़ो, तो तलाल चौधरी साहब तो किधर नजर ही नहीं आएंगे। नहीं वो एक और भी ऐड कर लेना इसमें कि जिसका बैट होता है वो पहली बारी लैके दुड़की ला दो देखो जी ऐसी कोई नहीं करनी, फील्डिंग फोल्डिंग कोई नहीं करनी। अच्छा, अब ये तो चलें लाइटर नोट पे। इसके अंदर जो है ये तलाल चौधरी को ये बयान क्यों देना पड़ा है? ये दाल में काला जो है, ये आप कह लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका और दाल में काला, पूरी की पूरी काली दाल और पूरी की पूरी दाढ़ी में तिनकों का ढेर जो है ना, ये इनको बयान इसलिए देना पड़ गया कि इस वक्त GHQ के जराए से
मुख्तलिफ डिबेटिंग क्लब्स में मुख्तलिफ तज्जियाकारों के ज़रिए, ऐसे तज्जियाकार जो GHQ से कोई मुस्तनद खबर ला सकते हैं, उनके ज़रिए ये ख़बरें सामने लाई जा रही हैं मुसलसल के शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से GHQ इस्टेब्लिशमेंट, या आप और आसान अल्फाज में कह दें कि इन तज्जियाकारों के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं और फौजी क़यादत खुश नहीं है, मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो ये एक किसी ज़रिए से खबर नहीं आ रही, मुसलसल अब इन खबरों का एक ज़रिया जो है आप कह लें कि फ्लो के साथ ये खबरें आ रही हैं। इस वजह से ये हुकूमत जो है अब जवाबी तौर पर खुशामद इन्होंने करना शुरू कर दी है GHQ की, तलाल चौधरी जैसे लोगों के ज़रिए, और थोड़ा सा पल्स भी चेक कर रहे हैं कि ज़रा चेक करें कि GHQ इसके ऊपर क्या कहता है, क्योंकि GHQ की जानिब से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिसमें उन्होंने इस खबर की तरदीद की हो कि हम कोई नया निज़ाम नहीं ला रहे या किसी ग्रैंड प्लान पर काम नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी GHQ ने कोई तरदीद करनी हो, यानी उनके मुतल्लिक कोई इस तरह की खबर आए कि वो कोई नया निज़ाम बना रहे हैं, नया ग्रैंड प्लान बना रहे हैं, किसी हुकूमत को या किसी निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं, तो जब उन्होंने इसकी तरदीद करनी हो तो वो किसी सहाफ़ी को खबर दे देते हैं कि ये ज़राए से खबर लगा दें कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, या फिर वो ऐसे सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं उनसे तज्जिया करवा देते हैं, या फिर किसी प्रेस ब्रीफिंग में कोई क्वेश्चन करवा देते हैं। तो अब तक जब हम ये लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो GHQ की जानिब से किसी भी ज़रिए से जो उनके पास ज़राए दस्तयाब हैं, बड़े मौसर ज़राए हैं, वहाँ से इस खबर की तरदीद नहीं आई कि एक ग्रैंड प्लान के तहत इस निज़ाम को लपेटने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ कम से कम इस नए निज़ाम के सरबराह नहीं होंगे, यानी उनकी रुखसती एक सरबराह के तौर पर हो जाएगी। हो सकता है कि वो कौमी निज़ाम या कौमी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हों। अब जो 5 बड़ों लिए आपने बात की कि 5 बड़े मिल बैठे और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, ये जो राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों की बात की, तो इसके अंदर भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने इन 5 बड़ों के नाम क्या बताए? एक तो उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ, उसके बाद उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, और फिर उन्होंने कहा कि एक और शख्सियत है, और एक और शख्सियत से मुराद, ये एक ओपन सीक्रेट है कि उनकी मुराद ये थी कि एक और शख्सियत यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो उन्होंने कहा कि ये 5, उन्होंने कहा अल्फाज उनके ये थे कि उनका नाम लेना मीडिया पे इतना मुनासिब नहीं है। बाकी उन्होंने फिर शख्सियात जो हैं वो गिनवा दी कि 2 मेरे कायद हैं, और फिर जो आपने बाकी बात, लेकिन चले हमने तो खबर पूरी देनी है ना, उनकी कोई मजबूरी होगी, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि साफ़ी की तो कोई मजबूरी नहीं होती ना, तो हमने तो खबर देनी है। नहीं, वो उनसे राय साहब, उसमें भी एक खबर ये है ना कि वो उनसे पूछ के, या उनके तर्जुमान तो नहीं है, ये तो एक तरह से मातहती है पूरा निज़ाम उस बड़े निज़ाम के, तो उन्होंने तो जान की अमान पाऊँ कुछ अर्ज करूँ वो वाली बात है, तो उन्होंने अपने घर की तरफ देखा है, क्योंकि नवाज शरीफ के हालात कोई इतने अच्छे तो नहीं है। जी, आपने ठीक कहा, लेकिन ये 5 जो बड़े उन्होंने गिनवाए, ज़रा एक एक करके मुख्तसरन इनका प्रोफाइल आप देख लें। क्या मियाँ नवाज शरीफ इस निज़ाम के बड़े हैं जो कि अपनी दोनों नशिस्तें हार गए, यानी यास्मीन राशिद साहिबा से भी हार गए, उसके बाद KP मानसेरा से भी अपनी नशिस्त हार गए, और जिनके मुतल्लिक अल जज़ीरा ने रिपोर्ट चला दी कि वो अपनी नशिस्त हारे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ की जमात कुल मिला के बदतरीन धांधली के बावजूद 17 नशिस्तें ये जीत सके थे असल में। तो क्या नवाज शरीफ को इस निज़ाम का बड़ा कहा जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ जो कि जाली फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत हुए इस मुल्क पर, क्या उनको इस निज़ाम का बड़ा कहा जा सकता है? नहीं। आसिफ अली जरदारी के पास कोई सियासी मैंडेट नहीं है कि सदर जैसा ओहदा जो है वो आसिफ अली जरदारी को दिया जाए, और फिर जितने वफाकी आइनी ओहदे हैं गवर्नर्स के वो भी उनके पास है, और दीगर आइनी ओहदे भी वो भी पीपल्स पार्टी ने ठग लिए हैं इस कौम के साथ। तो आसिफ अली जरदारी भी इस कौम के या इस मुल्क के बड़े नहीं हैं। अच्छा, फिर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, चूंकि फौज का और इदारे का नैरेटिव ये है कि फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो अगर हम सियासी किरदारों की बात करें, सियासी शख्सियात की बात करें, तो फिर एक ही शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुल्क की बड़ी है, और वाहिद ही शख्सियत है जो बड़ी है, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और वो है इमरान खान साहब। क्योंकि इसलिए इमरान खान साहब सबसे बड़ी शख्सियत है कि सबको पता है कि पूरा निज़ाम जस्टिस फाइज ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर,
और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट, ये पूरा निज़ाम पीटीआई के खिलाफ काम कर रहा था और बदतरीन धांधली इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद पीटीआई ने तकरीबन 3/4 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत लिया। और अब भी जेल के अंदर 850 दिन से खान साहब कैद हैं। उसके बावजूद राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तब आ सकता है कि ये 5 लोग जो हैं ये इकट्ठे बैठे। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को आपने पर्दे के पीछे धकेल दिया, उनकी कोई तस्वीर कोई वीडियो सामने नहीं आने दी, उनका बयानिया कंट्रोल करने के लिए हर किस्म का जुल्म सितम कर लिया, उनकी मुलाकातें बंद कर ली। लेकिन अब आज जाके राना सनाउल्लाह और ये जाली हुकूमत खान साहब के कदमों में सरेंडर करके बैठ गई है कि खान साहब को ऑन बोर्ड लेंगे तो तभी ये हमारा निज़ाम चलेगा, तभी एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, तभी माशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन बाकी जो उन्होंने नाम लिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और इसी तरह नवाज शरीफ को बड़ा बताया, ये तो एक जो है ये शगुफा है। अच्छा, अब इसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक पोटेंशियल खबर जो है वो कैसे हो सकती है, ये भी राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि इमरान खान साहब को हमने किसी कानूनी केस की वजह से गिरफ्तार नहीं किया हुआ। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब पर कुछ सॉलिड कानूनी केस है इस वजह से खान साहब को गिरफ्तार किया हुआ। वो खुद ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर जो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात हैं उनके खिलाफ बयानात ना दें, उनके खिलाफ जारहाना ट्वीट्स ना करवाएं या खुद ना करें, यानी जो उनका ट्विटर या एक्स अकाउंट जहाँ से भी ऑपरेट होता है तो वो ना करें और पीटीआई के सोशल मीडिया सेल से लाताल्लुकी का इज़हार करें या उसको कंट्रोल कर लें या अकाउंट्स बंद कर दें, तो इस सूरत हाल में फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई रास्ता निकल सकता है, यानी इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये तोशा खाना जाली केस है। 9 मई के केस के मुतल्लिक कोई किसी किस्म के सॉलिड एविडेंस नहीं है। तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 ये भी जाली केस है। इससे पहले साइफर केस ट्रैश हो चुका है। तो राना सनाउल्लाह ने खुद गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब कैद हैं तो इस वजह से कि वो मज़ामत कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब मज़ामत करना बंद कर दें, अगर इमरान खान साहब समझौता कर लें तो उनकी रिहाई हो जाएगी। इससे बड़ी गवाही क्या आएगी? ये राना सनाउल्लाह ने खुद एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर लिया है। तो इस सूरत में वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और फिर थोड़ा सा इनको मिर्चें हाशमी साहब एक ख़ास वजह से लगी हुई है, क्योंकि ये जब से खबर आई है कि GHQ एक नया कौमी निज़ाम बनाना चाहता है और उसमें इमरान खान साहब को अकोमोडेट करना चाहता है, यानी हिस्सा देना चाहता है, और GHQ ये चाहता है कि इमरान खान साहब उस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, यानी तमाम सियासी जमातें, कोई तहरीक ना चले, कोई मज़ामत ना हो, कोई जलसे जुलूस ना हो, और सारे फोकस जो है सारी जमातें मिलकर कोई एक इशू पर यानी इकॉनमी रिलेटेड इशूज़ के ऊपर फोकस करें। इनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब इस पर कोई रजामंदी ज़ाहिर कर दें और फिर इमरान खान साहब जो है ज़ाहिर है कि जब वो कौमी हुकूमत का एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि अगर वो कौमी हुकूमत का हिस्सा बन गए तो उनका इतना करिश्मा है इंटरनेशनली भी नेशनली भी कि वो कौमी हुकूमत में तो वही छा जाएंगे। सारा इन्फ्लुएंस तो इमरान खान साहब का बन जाएगा, सारी तवज्जो का मरकज़ तो इमरान खान साहब होंगे। चाहे उस कौमी हुकूमत का सरबराह किसी और को बनाया जाए, चाहे इमरान खान साहब उस वक्त कोई तहरीक ना चलाएं, अगर एक ऐसा कोई मिसाक बनाया जाए कि चलें फिलहाल मईशत के ऊपर तवज्जो देते हैं, तो तब भी अमली तौर पर सरबराह जो है उस कौमी हुकूमत के या सबसे अहम फिगर आप कह लें वो खान साहब ही होंगे। इसलिए ये इस वक्त ये तलाल चौधरी के बयानात और ये राना सनाउल्लाह के बयानात आप मिला के पढ़ लें तो इससे ये साबित होता है कि इस वक्त बौखलाहट कितनी है। अब राना सनाउल्लाह की मजीद जो बौखलाहट है, वो जो कैमरों के सामने से उनका क्लिप एक और वायरल हुआ है, उसमें वो ये कह रहे हैं एक तरफ तो मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहे हैं और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को अगर कोई पहिया जाम करने की कोशिश की PTI ने तो हम सबको उठा लेंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई हिलजुल की तो हम इनको अगवा कर लेंगे, यानी उठा लेंगे, धर लेंगे, अगवा कर लेंगे, इस तरह के अल्फाज। तो कैमरों के सामने वफाकी हुकूमत का एक नुमाइंदा जो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। एक सियासी तहरीक के मुतल्लिक आप कह रहे हैं कि हम इनको अगवा कर लेंगे, इनको उठा लेंगे अगर इन्होंने कोई सियासी तहरीक चलाई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके ऊपर किस कदर खौफ तारी है इस तहरीक का। और इनको असल खौफ यह है कि जब ये तहरीक पहुंच जाएगी इस्लामाबाद में, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि GHQ को या एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ जाएगा या अदालत को इंटरवीन करना पड़ जाएगा। और उस सिचुएशन में कोई हकीकी मुज़ाकरात न करने पड़ जाएं, उस सिचुएशन में ये निज़ाम तब्दील ना हो जाए।
क्योंकि ये होता है उस वक्त हाशमी साहब जब ये सिचुएशन होती है तो मिनट्स के अंदर जो है जी Pressure build up हो बहुत जाता है। प्रेशर बिल्ड होता है। आपको पता होगा 2014 का भी जो धरना हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा यकीनन, तो वो अचानक ऐसा प्रेशर बिल्ड अप होता है कि फिर वो जो कमिटमेंट्स की जाती हैं कि जी हम आपको इतने साल रखेंगे और शहबाज शरीफ को इतने साल चलाएंगे, वो सारी कमिटमेंट्स जो है वो एक तरफ चली जाती हैं। उस वक्त उस क्राइसिस से निकलने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं जल्दी। तो ये पीटीआई का गोल भी है कि इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो और एक पुरअमन एहतजाज के जरिए, तो ये जाली हुकूमत उस किस्म की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन हमारे पास एक स्टोरी जो एक रिकॉर्डिंग के मुतालिक है वो भी डिस्कस करते हैं, और इसके मुतालिक कुछ आप जो खबर है वो भी बताएं, और फिर कुछ अंदरूनी कहानी भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसका एक पहलू है। और पहलू राय साहब उसका ये है कि उन्होंने कहा जी कि ये मुज़ाकरात वाली जो बात है ना, ये पैगाम इमरान खान साहब ने दे दिया था कि ये मुज़ाकरात नहीं हमने करना है इनसे। और ये कैसे पता लगा? उज़मा खान गई मिलने के लिए भाई से, तो उस वक्त ये बात हुई। अब लेकिन ऐसा बात ये कि इमरान खान ने कैमरों के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 मरतबा वो देख कर कह चुके हैं कि सुन लो मेरी बात, जो दूसरी तरफ लो शख्सियात हैं। तो ये बात तो तय है कि कैमरे लगे हुए हैं, ये बात भी तय है कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। खबर अब ये है कि उज़मा खान जब गई हैं तो उन्होंने, खान साहब ने पैगाम दे दिया, जिसका जिक्र राना सनाउल्लाह ने भी किया। बाहर आकर जब ये पैगाम दिया गया और उसको मैच किया गया उस रिकॉर्डिंग्स के साथ जो वहाँ पे हुई हैं, और जो वीडियोस या ऑडियोस जो भी, जिस तरह जो भी सोर्स इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ से इनकी कैलकुलेशन और इनके एक तरह से ये इन्होंने ये अलर्ट हो गए कि हमें या तो ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ना है, या फिर इसको रोकने के लिए हम कोई ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं। तफसीलात ये हैं कि इमरान खान के साथ आखिरी मुलाकात के बाद जो पैगाम बाहर आए, इसमें इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अलीमा खान मुज़ाकरात के हवाले से जो बात कर रही हैं वो दुरुस्त है। दूसरी ज़राए से भी इस बात की तस्दीक हुई। अब ये जो दूसरा ज़राए है ये वही ज़राए हैं जिनको ऑडियो, वीडियो या ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में आप कह सकते हैं। अब कुछ लोग जो ये तासुर अब इस्टेब्लिश हो रहा है कि ऑडियोज़, वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग की गई जो बाज़ हुकूमती शख्सियात तक भी पहुंची, या इसका कम अज़ कम ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इनके साथ शेयर किया गया, जिसके बाद ये फ़ौज और बाकी लोगों के साथ रास्ता बनाने की जो बात की जा रही है। राय साहब, एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, फैसल चौधरी को मैं सुन रहा था, उनकी खान साहब से माजी में मुलाकातें होती रही और वो इमरान खान के वकील भी थे। अब वो पार्टी से कैसे आउट हुए या खान साहब के मुकदमात से वो कैसे अलग हुए, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने आज कही कि खान साहब के पास ये जब मशवरा उनको दिया गया और फिर उसके बाद कोशिशें शुरू हो गई, असद कैसर और बाकी लोगों ने भी पैगाम भेजा, तो मैं वहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा कि फैसल तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें बात माननी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि खान साहब आप अभी चले मेरे साथ, हम अभी चलते हैं बाहर, यानी हमें देर, एक लम्हे की भी देर जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आज़ाद होना, बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आप आएंगे तो बाहर तहरीक चलेगी, नहीं तो फिर यही है। राज साहब, आज पाकिस्तान में 13 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वो 13 अकाउंट्स क्या हैं कि जहाँ से तहरीक इंसाफ का बयानिया या जो ये बात कहें कि वो काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान में कुछ शख्सियात को। और राज साहब ने तो बरमला बात कह दी कि इनसे आप लाताल्लुकी का इजहार करें। अब इनसे लाताल्लुकी नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कहे कि हम इनको ऑन नहीं करते या डिसऑन करते हैं या हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद है ना कि जब शहबाज गिल के हवाले से जब बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक कोड एक्टिव हो जाएगा और वो कोड एक्टिव होगा, खान साहब का पैगाम आ गया। तो ये तो शहबाज गिल को भी माइनस नहीं कर सके। एक ही सूरत है कि इमरान खान बाहर आ जाए और या उनका कोई पैगाम आ जाए कि मैं फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ अकाउंट को मैं डिसऑन करता हूँ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी शख्सियत ही मौजूद नहीं है जिसके हुक्म पर ही सब कुछ हो। वो सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। हैविंग सेड दैट, इन्होंने ऑडियोज़, वीडियोज़ के ज़रिए अपनी सारी प्लानिंग की है। प्रोसिक्यूशन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो खड़ी की जाती है वहाँ भी, इमरान खान के वकील से क्या बात होती है वहाँ भी, और ये ऑडियो वीडियोस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर है। अब ये ऑडियो वीडियोस के ज़रिए तो पता लग गया कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। राज साहब, और क्या आपके नज़दीक गेज किया जाता है? बॉडी लैंग्वेज देखी जाती होगी, तासुरात देखे जाते होंगे। ये भी लोग जब वीडियोज़ या ट्रांसक्रिप्ट पहुँचाया जाता होगा अरबाब इख्तियार को, तो देखते होंगे ना कि यार ये किस मिट्टी का बना है, एक्सरसाइज कर रहा है, हम इसकी सज़ा सुनाते हैं कि जाकर बाहर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, अगले दिन उठता है, नाश्ता करता है, फिर एक्सरसाइज शुरू कर देता है।
देखिए आशमी साहब, इसके मुतल्लिक एक अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं कि अडयाला जेल में ये जासूसी का निज़ाम एक्चुअली काम कैसे करता है। दो किस्म के निज़ाम जासूसी के पैरेलल चलाए जाते हैं इमरान खान साहब की जासूसी के लिए। इमरान खान साहब को जब कैद तनाई में डाला गया, इससे पहले ये दोनों निज़ाम काम कर रहे थे, जिसमें एक निज़ाम था इंसानी जासूसी का, जो कि इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि अगर किसी ने उनको खाना पहुंचाना है उनके ज़रिए या कुछ और लोगों के ज़रिए, और दूसरा जो पैरेलल निज़ाम है वो ऐसे कैमराज वहाँ पे लगाए गए हैं जो कि वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियोज भी रिकॉर्ड करते हैं, और फिर एक कंट्रोल रूम के अंदर, यानी जब भी इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, अडयाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ बगिंग डिवाइसेस लगी हैं, तो खान साहब की उनके अहले खाना से मुलाकात हो, खान साहब की उनके वकला से मुलाकात हो, या खान साहब की पार्टी लीडर्स के साथ मुलाकात हो, तो जैसी वो मुलाकात शुरू होती है तो दूसरी जानिब कंट्रोल रूम में वो सारी आवाज़ बहुत क्लैरिटी के साथ सुनी जाती है और वो रिकॉर्ड हो रही होती है और उसी वक्त रियल टाइम में वो सुनी जाती है। अच्छा, वो सुनी जाती है, जब एक तरफ रिकॉर्ड की जाती है, उसके नोट लिए जाते हैं। अगर वो मुलाकात, तो खैर इमरान खान साहब की तवील मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, एक पूरा उसकी ट्रांसलेशन होती है और फिर जो है उसके समरी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि अहम तरीन होते हैं। फिर ये मुतल्लिका हलकों तक जाते हैं, इमरान खान साहब ने आज क्या अपनी हमशीरा से बात की या पार्टी लीडर से क्या बात की, उनको क्या हदायत दी, और फिर एक आप कह लें कि जवाबी हिकमत अमली जो है एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत जो है ये बनाती है। और ये जो ज़्यादातर ये ट्रांसक्रिप्ट जाता है या जो ज़्यादातर जो समरी जाती है, ये ज़्यादातर मुक़्तदर हलकों के पास जाती है। उसमें से कभी कभार अगर उन्होंने इस जाली हुकूमत के हवाले कोई इन्फॉर्मेशन करनी हो या इनको पास ऑन करनी हो, तो वो सिर्फ इस वजह से पास ऑन की जाती है कि इनको बताया जाए कि ये हिकमत अमली बनाई जा रही है, तो आप इसके ऊपर कोई काउंटर नैरेटिव बनाएं, कोई जवाबी नैरेटिव बनाएं, सिर्फ इस वजह से। वरना इनको इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि इनको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की जाए। अब हाशमी साहब, जो 3 दिसंबर को मुलाकात हुई उज़्मा खान साहिबा की इमरान खान साहब के साथ, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, और इसके अंदर इमरान खान साहब को जब उज़्मा खान साहिबा ने बताया कि इस वक्त ये मज़ाकरात का एक डोल डाला जा रहा है और पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मज़ाकरात करने चाहिए, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि किसी किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। मज़ाकरात उनके साथ हो सकते हैं जिनके पास अख्तियार है, इस जाली हुकूमत के पास तो कोई अख्तियार नहीं है। इसकी क्या मजाल है, इनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से फॉर्म 47 के जरिए धांधली हुई, तो इनको तो मुसल्लत किया गया है। ये तो आखिर इन्होंने अगर मज़ाकरात किए भी, तो इन्होंने हर मज़ाकरात के TOR पर इस्टेब्लिशमेंट से रजामंदी लेनी है, उनकी मंजूरी लेनी है। तो इसका मतलब यह है कि बराह रास्त फिर तो मज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए, इनके साथ मज़ाकरात का तो कोई फ़ायदा नहीं। वेरी लॉजिकल, दिस इज़ वेरी लॉजिकल पॉइंट। तो इसलिए जब उन्होंने ये हदायत दी, तो उज़्मा खान साहिबा ने बाहर आके ये पैगाम दे दिया, और फिर अलीमा खान साहिबा ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ में यही बात दोहरा दी। अब ये बात जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरी, इस जाली हुकूमत को भी नागवार गुजरी, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का एक जो ट्वीट था बड़ा एग्रेसिव, तो उस ट्वीट को लेकर फिर इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इसके अंदर जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि इतने बड़े जासूसी के निज़ाम के बावजूद, 850 दिन से इमरान खान साहब को कैद करने के बावजूद, एक एक खान साहब की नकलो हरकत को मॉनिटर करने के बावजूद, उसके बावजूद इमरान खान साहब का इतना खौफ है कि अब ये निज़ाम इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। कभी 5 बड़ों के ज़रिए कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि कौमी निज़ाम का खान साहब को हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक आप कह लें कि ये निज़ाम जो है ये एक तरह से सरेंडर भी कर रहा है, ये अपनी लाइफ को बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट कर रहा है, और अब इसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई रमक नहीं है, क्योंकि लोग भी मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए हैं कि 3 साल हो गए हैं और बिल्कुल किसी किस्म की कोई डिलीवरी नहीं हो सकी। तो इस वजह से ये इस वक्त सारी हैपनिंग हो रही है। लेकिन फिर भी ये मज़ाकरात का ढोंग जो है इसके अंदर पीटीआई को या पीटीआई की क़यादत को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ ये है कि पीटीआई की जो फाइनल कॉल है, पीटीआई की जो फाइनल तहरीक है, इसको मुलतवी करवाया जाए और उस सिचुएशन से बचा जाए जहां एस्टैब्लिशमेंट को और या अदालतों को इंटरवीन करना पड़े।
बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स। ये वो सोहेल आफरीदी वाली खबर भी बताएं हमें, वो भी कोई सुना है कि एक अच्छी खबर सोहेल आफरीदी ने कोई एक और मोर्चा फतह करने के लिए ठान लिया लाहौर और पंजाब फतह करने के बाद। अच्छा, मैं माजूद चाहता हूँ, खबर एक रह गई। सोहेल अफरीदी जी जनवरी को सिंध और कराची का दौरा करने जा रहे हैं। अब ये 9 जनवरी की बात है जी, 9 जनवरी को जा रहे हैं। और ये वो खतरा था ना राजा साहब, जिस वजह से सिंध की सरकार भी परेशान है, वो भी तारीफ़ें कर रही है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी परेशान है। अब बताया जाता है कि स्ट्रीट मूवमेंट, जिसकी राणा साहब ने धमकी दी है ना कि हम इनको पकड़ेंगे मारेंगे, तफसीलात ये हैं कि ऑफिशियली ख़ुद भी अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने इस चीज़ को इसका ऐलान किया है कि कराची की तंजीमों को भी बता दिया गया है कि वो तैयारियाँ करें, सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल करें, और मीटिंग्स जारी हैं, और सोहेल अफरीदी मज़ार कायद पर भी जाएंगे। अब देखना ये है कि कराची में जो सिंध की सरकार है राय साहब, इनको रोकती है, क्या करती है, ये सबसे अहम जो है इनका दौरा होगा। फिर ये भी बताया जाता है कि वो शायद इसके बाद बलूचिस्तान भी जाएंगे, कोयटा में भी उनके जाने के बारे में इतलात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंध में आप कराची तो जा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैदराबाद में एक बड़ा वोट बैंक और एक बड़ा सिलसिला जो है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ लाड़काना जाएँ राय साहब, लाड़काना जाना चाहिए इन्हें, वहाँ पे खौफ के बुत तोड़ें, और ये जो एक जाली सरकार या जाली रियासत बनाई हुई है इन्होंने, इनको जाके बताएं, जहाँ से लाड़काना की सीट से आसफा कर उन्होंने बगैर किसी मुकाबले के जितवाया, वहाँ की आवाम को पता चले कि जमहूरियत क्या होती है। ज़रा जमहूरियत का टेस्ट ये भी ज़रा देखें, इसको भी ज़रा चख के देखें, टेस्ट करके देखें, इन्हें पता लगे कि जमहूरियत किसे कहते हैं। मेरा ख्याल है कि सोहेल अफरीदी को बहुत सारे जो कराची के अलावा जो हल्के हैं वहाँ पे भी इनको ट्रैवल कम से कम जो है वो ज़रूर करना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने